हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। खूब एंजॉय करिए। अगर क्रैकर्स अलाउड हैं तो फोड़िए, अगर नहीं अलाउड हैं तो मिठाई खाइए, गाना बजाइए, डांस करिए, मूवी देखिए। और अगर क्रैकर्स में पैसा बच ही रहा है तो जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं उन्हीं को कुछ अच्छा खिला दीजिए। पर एक दिन की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दिन छोड़कर भी साल में 364 दिन होते हैं एनवायरनमेंट के बारे में सोचने के लिए। मैटर वो करता है जब ध्यान दिया नहीं जाता। अगर दिया गया होता तो क्रैकर शायद बैन करने की ज़रूरत ना पड़ी होती। बहरहाल हम अपना ज्ञान यहाँ बंद करते हैं। जब DRDO द्वारा दिवाली सेलिब्रेट करी जा रही है तो हमारा भी खुलकर सेलिब्रेट करना बनता है। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। तो इसके पहले भी टेस्ट हुए हैं, पर इस टेस्ट की जो खास बात है वो ये है कि इसमें इंफ्रारेड सीकर वाला वर्जन भी टेस्ट किया गया है। ये बात आपको बता दें, इस बॉम्ब के 2 वर्जन हैं। बेसिकली 2 गाइडेंस मैकेनिज्म है, एक नॉर्मल GPS और दूसरा जो है वो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का है। तो ये दोनों ही वर्जन एक्चुअली टेस्ट किए गए थे और हाईली सक्सेसफुल ये टेस्टिंग रही थी। तो ये जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है ये करीबन 100 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। ये रनवेज को डिस्ट्रॉय करने के काम आ सकते हैं, बंकर बस्टिंग रोल में यूज़ किए जा सकते हैं और 100 किलोमीटर तक मैक्सिमम ये हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसमें जो GPS वाला वर्जन है उसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी 7 मीटर CEP की बताई जाती है। वहीं पर जो IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड वाला वर्जन है उसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी 3 मीटर CEP की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो नए लॉन्चर के साथ भी हुई थी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो इसके 2 नए लॉन्चर्स बनाए जा रहे थे, एक जिसमें 2 ऐसे बॉम्ब आ सकते हैं, दूसरा जिसमें ऐसे 4 बॉम्ब आ सकते हैं। तो अगर ये 4 बॉम्ब एक लॉन्चर में कैरी कर सकता है तो Su-30 MKI टोटल 32 बॉम्ब कैरी कर सकता है, अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी को देखें, जो कि एक पूरे एरिया में दिवाली बनाने के लिए काफ़ी है। तो ये हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड को कैरी करते हैं और मेनली एयरफील्ड और बंकर्स वगैरह डिस्ट्रॉय करने के काम आएंगे। फ़िलहाल के लिए इन्हें जैगुआर और Su-30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये जो टेस्ट हुआ था यहाँ पर किसी एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिखा, पर मोस्ट प्रोबेबली ये Su-30 MKI हो सकता है। तो इसको आगे चल के रफाल और तेजस मार्क 1A से भी इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। तो ये बात आपको यहाँ पर बता दें कि ये खाली टेस्टिंग फेज़ में नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके ऑर्डर को 1 साल पहले ही क्लियर कर चुकी है, तो इनको एक्टिव ऑपरेशंस में यूज़ किया जा सकता है। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये काफ़ी सिमिलर है इजरायली स्पाइस 250 से। और स्पाइस 250 का एक नेक्स्ट वर्जन आ रहा है जिसे स्पाइस 250 ER कहा जाता है, कि एक छोटा सा टर्बोजेट इंजन लगा दिया गया है जिसने उसकी रेंज बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि फ्यूचर में 100 का भी एक ऐसा वर्जन आए जहां पर इसकी रेंज को 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर के आसपास किया जाए। तो ये बहुत ही कैपेबल बॉम्ब है और इंडिया की जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें भी एक बड़ा इजाफा होगा इन बॉम्ब्स के साथ। और फ्यूचर में बालाकोट जैसे ऑपरेशंस को ये बॉम्ब परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ स्टैंड ऑफ रेंजेस से ये बॉम्ब टारगेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी बात पर इस अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, एंजॉय करिए। जय हिंद।